अब सीखेंगे दशमलव के भाग, डिवाइड। इससे पहले हम दशमलव के मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, सीख लिया ना। अब भाग सीखना है। तो दशमलव डेसिमल के भाग कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 10 और इसमें डिवाइड करना है 3 से। कितने से? 3 से। तो ये कितने बार जाएगा भाग? 3 से कितने बार जाएगा? 3 का पाड़ा 3 बार। एक तो ये तरीका है। कितना आया, कितना बचा? 1 बचा। तो हम अब तक क्या करते थे कि इसको शेष लिखते थे और ये हमारा भागफल है ना, ये आपका जिसे भाग दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मतलब दशमलव में निकालना है संख्या को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव पॉइंट लगा देंगे। लग गया? और यहाँ पे पॉइंट लगाने से, उधर हो जाओ दिख नहीं रहा, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। समझ में आ गई? दशमलव लगाइए और 0 बढ़ा लीजिए। बस एक ही बार पॉइंट लगाना होता है, 0 बढ़ते चले जाएंगे अगर नहीं कटेगा तो। फिर 3 बार देंगे, कितना आया? 9। फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 बार। इसे कम से कम 3 बार करेंगे। कितने बार करेंगे? 3 बार करेंगे। अगर लगातार ऐसी संख्या आती जा रही है तो इसको फिर छोड़ देंगे, ऐसे ही इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसको लिखने का कायदा ये है, इसका जो सिस्टम है कि अगर ये पॉइंट के बाद बार बार एक ही जैसी संख्या आ रही है, जो संख्या बार बार आ रही है उस पर एक बार लगा देंगे, उसी पे केवल। इससे ये मालूम पड़ेगा कि ये संख्या बार बार आ रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और तो ये पॉइंटों में संख्या वैसे इतनी हो गई आपकी, ठीक है, दशमलव। अब भाग दशमलव संख्या का कैसे भाग करें वो भी है, दशमलव संख्या में कैसे भाग करें ये आपकी बिना दशमलव संख्या के है। अभी दशमलव संख्या होती है उनमें कैसे भाग करें, जैसे ये लिखा रहता है 2.5 में भाग करना है आपको 5 से। अब इसमें पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है, इसे कैसे भाग करें वो समझ लीजिए। जैसे 5 का भाग करना है, डिवाइड करना है 2.5 में, ठीक है सर। तो 5 का भाग अब डायरेक्ट 25 में नहीं कर सकते ना, 25 है ये 2.5 है, ये 25 नहीं है, 25 नहीं है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उसमें गलती ये कर जाते हैं कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 में, ऐसा नहीं पढ़ सकते। पहले आप पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 2 में भाग देंगे और 2 में भाग चला जाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या 5 से नहीं जाएगा। जब छोटी संख्या होती है और नहीं जाता और दशमलव की संख्या है तो पहले 0 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 0। अब 0 लगाने के बाद ये वाला दशमलव यहाँ पॉइंट कर देंगे। अब हमारे पास अब ये संख्या 25 मानी जाएगी, 25 मान के चलेंगे। अब 25 में पाड़ा पड़ेंगे, 5 जब 25 या 25। अब ये संख्या नीचे घटा देंगे, इसमें कुछ नहीं बचा, ये आंसर आया आपका 0.5। ठीक है, अब ये समझ में आ रही है कैसे करते हैं। अब ये और संख्या ले लेते हैं। मान के चलो इसमें हमने ये लिख दिया 12.5। तो अब कैसे होगा सवाल देखिए, इसी को मैं एक ही को समझा रहा हूं। अब आराम से 12 में चला जाएगा, तो 12 में कितने बार जाएगा? 2 बार। यहाँ कितना आएगा? 10। अभी दशमलव से सुनिए ध्यान से, दशमलव से डेसिमल से इधर संख्या है इसलिए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कभी कुछ नहीं लगा रहे। आराम से 2 बार गया और कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। अब इस संख्या को यहाँ उतारने से पहले ये दशमलव आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम लगा के तब इस संख्या को उतारेंगे। अब देंगे 25। ये किसकी समझ में नहीं आया? समझ में आ गया?
क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पूछो। सब क्लियर है? अब इतनी बात समझ में आ गई कि एक दशमलव की संख्याओं को ऐसे काटते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दोनों संख्याओं में पॉइंट लग रहा हो, दोनों 10 संख्याओं में दशमलव लग रहा हो, तब कैसे करेंगे? ये तो एक का है, जैसे एक संख्या में लग रहा है तो आप दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं, लेकिन दोनों संख्याओं में अगर दशमलव लग रहा हो तब आपको कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। सिखाएं उसको? ठीक। जैसे 26.45 और भाग करना है 2.5 से। देखिए इसमें भी दशमलव लग रहा है और इसमें भी दशमलव लग रहा है। इन संख्याओं को कैसे समझें, कैसे भाग करोगे आप? तो दो तरीके अच्छी तरह समझ लो। एक तो ये पहला कि इसका एक दशमलव का स्थान है, कितना है? एक दशमलव का स्थान है। और इसमें कितने? हमको इसको एक को हटाने के लिए इसका भी एक इधर लाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, मतलब समझो इस चीज को, समझो थोड़ी देर। आप एक काम करिए, आप इस संख्या को ऊपर लिख लीजिए और इस संख्या को लिख लीजिए नीचे। बात समझ में आ गई? इसमें कितने दशमलव हैं और इसमें कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? या तो एक काम करिए कि इसको बराबर कर लीजिए, जीरो लगा के। जीरो लगा के दोनों संख्याओं को कर लीजिए बराबर। जीरो दशमलव के बाद लगा सकते हैं, अगर किसी संख्या के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों संख्याओं के बराबर है। अब दोनों को हटा दीजिए दशमलव को दशमलव से, तो ये संख्या आई 2645 और इसमें भाग जाएगा अब 250 का। अब 250 का भाग ज्यादा हो गया नहीं हो गया? तो 250 का दोगे, टाइम लगेगा। इसके लिए मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कायदा इसका ये है हटाने का। अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। यही संख्या थी, यही थी ना? इसमें एक स्थान है और इसमें कितना है? तो हम क्या करेंगे, एक स्थान का इसका हटा देंगे। तो इसका दशमलव एक स्थान का हटाएंगे तो ये यहां आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई? नहीं आई अभी? मतलब एक स्थान से यहां से हटाएंगे तो एक स्थान से यहां से हटा के यहां लगा देंगे। अब आगे समझ में नहीं आई? तो इसको अब भाग देंगे। वैसे तो आप उसे भी कर सकते हो आराम से, लेकिन ये आपका आसान हो जाएगा। अब 25 का भाग करेंगे। 25 का एक बार गया 25, 1 बचा, 4 उतारा, 4 उतार लीजिए, 1 बचा 4। अब इसमें 14 में देंगे, 14 में 45 का नहीं जाएगा। नहीं जाने को क्या रखेंगे? जीरो। जीरा नहीं, जीरो, शून्य। अब यह शून्य रखने के बाद ये संख्या देखो, इसमें दशमलव तो है नहीं कहीं। फिर उसके बाद उतारेंगे 5। अब 25 का 25 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा बताओ? 25 छक्का 150 होते हैं, तो 150 तो है नहीं, कम है। तो 5 बार दे दीजिए। 25, 5, 10, 2 बार है। कितना बचा? 0 और 2। अब देखो, ध्यान से देखो। अब फिर दशमलव संख्या पे आ गए। यहाँ पे अभी शेष बच रहा है, इसको काटने के लिए यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे? डेसिमल कर देंगे, पॉइंट कर देंगे इसको, और तब इसके बाद यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। और 0 बढ़ने का जैसे ही बढ़ जाएगा, अब 25 का भाग देंगे तो 25 8 200। आगे समझ में ये बात नहीं आई? एक और इस चीज ऐसा समझाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगी अच्छी तरह। ठीक है? आप चाहो तो उतार लो।
वैसे अगले को उतार लेना, आप नेक्स्ट वाले को उतार लेना। अभी आप समझने की कोशिश करो पहले, फिर उतार लेना। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक और संख्या होती, जैसे मान लीजिए यहां पे है 2, मान के चलते हैं। अब ये दशमलव कितने हैं इसमें कितने हैं? तो इस 2 दशमलव को हटाने के लिए इनके भी 2 दशमलव कहाँ जाएंगे? आगे समझ में नहीं बात आई? देखिए फिर दोबारा समझ लीजिए, इस दशमलव संख्या को हटाने के लिए 2 हटा रहे हैं, तो यहां भी 2 इधर की संख्या आ जाएंगे, मतलब 1 2 3.56 और भाग जाएगा। अच्छा, एक तरीका से और बता देते हैं आपको, चलो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे 1 2 3 5 6 पॉइंट लग रहा है बीच में यहां पे, और 1.22 समझ रहे हो? तो ऐसे आप समझ सकते हो कि एक दशमलव, इसको 2 दशमलव संख्या को हटाने के लिए ये संख्या यहां पर पॉइंट यहां पर आएगा। आगे समझ में नहीं आई? तो अब आपके क्या समझ में आई कि 122 का भाग जाएगा 123.56। इतना सीख लीजिए कि इसका दशमलव हटाने के लिए जितने दशमलव हम हटाते हैं उतना ही दशमलव इसका पीछे हो जाता है। आगे समझ में? अब इसका भाग करेंगे तो 122 का 123 में पहले करेंगे एक बार, ये बचा 1, अब 1 आ गया, दूसरी संख्या उतारने के लिए दशमलव पहले लगाएंगे यहाँ पे, तब ये संख्या 5, इसमें भाग जाएगा नहीं तो 0 रखेंगे, तब संख्या उतारेंगे ये, फिर एक बार जा रहा है, और ये आपका बचा 4 और ये बचा 3, ये आपका क्या बचा? शेष। अगर आप चाहो, सुनो, तो अभी और नहीं, अब दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, दशमलव पहले से लग रहा है, 0 बढ़ा लो, एक ही 0 एक बार बढ़ाते हैं, ऐसा मत करना 2 0 एकदम बढ़ा दो, पहले एक 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद इसका भाग देंगे। कितने बार जा सकता है? 2 बार। कैसे मालूम पड़ा कि एक का 3 बार नहीं दे सकते? क्योंकि इसका 3 बार 22 का 3 बार ज्यादा हो जाएगा पहाड़ा 40 से, इसलिए 2 बार देंगे। और 2 का यहां संख्या कैसे रखेंगे? 2 दूनी 4 और 2 दूनी और 2 एकन 2, मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 1 जा 2। अब यहां कितना बचा? 6, यहां कितना बचा? 9। नहीं, आपको नहीं मालूम घटाना? ठीक है, अब इस पर फिर 0 लगा देंगे, फिर 0 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया। अब कितने बार जा सकता है? देखिए, बताइए। 9 बार तो जा नहीं सकता, 8 बार देख लेते हैं। 8 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 7, चल 1 और 8 1 8 और 1 9, ज्यादा हो गया ना नीचे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 7 बार। अब 7 2 जा 14 और 14 और 1 5, 7 2 जा, है ना, और 7 और 1 8, ठीक है। फिर घटा लीजिए 6 और 0 1, फिर एक 0 लगा लीजिए और काटते जाइए। कम से कम पॉइंट के बाद कितने स्थान हो गए? 4। ये 4 हो गए, तो बस छोड़ दीजिए। इसका आंसर इतना ही आप लिख सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकालो, तो इसका आंसर आएगा 1.01 और यहाँ 2 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा 2? क्योंकि ये चौथे स्थान पे 5 से अगर ज्यादा संख्या हो, 5 से ज्यादा हो, ये 5 हो,
5 हो या 6 हो या 7 हो, मतलब 4 से ज्यादा हो, 5 आते ही इस संख्या को हटा देते हैं और इस पर एक बढ़ा देते हैं। आ गई समझ में? मतलब चौथे स्थान पर अगर हमको 3 स्थान तक लिखना है दशमलव की संख्या, तो चौथे स्थान पर अगर 5 या 5 से अधिक संख्या हो तो उसको हटा देते हैं और इसकी जगह लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक के पास गए, आपके बैठे 50 पैसे ऊपर, तो वो 1 रुपया आपको दे देगी बैंक। क्या दे देगी? 1 रुपया दे देगी। ऐसा नहीं कि पूरा 50 पैसे रख ले, 50 के बाद अगर 75 भी पैसे ऊपर है तो भी 1 रुपया देगी, और 1 रुपया तो 1 रुपया मिलेगा। लेकिन 50 से आपका अगर 49 पैसे हो गए, कम हो गए, 5 की जगह यहां पे 4 रह गए, तो फिर वो उसका वो पैसा मतलब 49 पैसे हुए, मतलब समझो मेरा कि अगर 5 से नीचे हुआ तो उसे वो राउंड फिगर में छोड़ देगा, और 5 से ऊपर हुआ तो वो उसको क्या ले लेगा, वो 1 बढ़ा देगा। उसमें क्या बढ़ा देगा? आ गई आपकी समझ में ये चीज? ठीक है, अब इसको उतार लीजिए, फिर मैं एक और चीज इसका भाग का सिखाता हूं। अच्छा, अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि जीरो वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, गुणा दशमलव संख्या में, तो वो दशमलव संख्या आपने देखी होगी। जैसे मान लीजिए 4.892 और इसमें आपका 100 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते थे समझिए उसको, कि इसमें संख्या बिना दशमलव के लिख लेते थे। ऐसा ही करते थे, बिना दशमलव के संख्या लिख देते थे और इसके 0 लगा देते थे, और फिर ये देखते थे कि संख्याओं में 1 2 3 दशमलव लगे हुए हैं 3 स्थान पे। कितने स्थान पे? तो हम क्या करते थे, 1 2 3 स्थान पे हम दशमलव लगा देते थे। तो इस तरह से हमारा ये देखा हमने कि अगर 2 जीरो का दशमलव गुणा हो रहा है तो ये 2 पॉइंटों पे 2 स्थान पे इधर खिसक आया। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि जैसे ही हमने 2 जीरो का गुणा किया, मतलब 100 का गुणा किया, तो ये 2 पॉइंटों पे यह 9 के बाद खिसक के आ गया। अगर ऐसे ही हम अगर और संख्याएं देखें, ध्यान से देखिए, ध्यान से थोड़ी देर, हम क्या करेंगे, कितने जीरो का गुणा हो रहा है? 4, मतलब 10,000 का, जिसमें 4 जीरो हैं। तो हमारा ये दशमलव कहां पहुंच जाएगा? 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद। कैसे पहुंचेगा देखिए ध्यान से। पहले हम संख्या लिख लेंगे, लिख ली, उसके बाद 4 जीरो लगा लिए, लगा लिए, लगा लिए, उसके बाद दशमलव गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3। आ गई आपकी समझ में? तो आपने जाना कि ये दशमलव उसी हिसाब से चलता है जितने जीरो का गुणा हो रहा हो। आ रही बात समझ में? जितनी संख्याओं का आपको गुणा हो रहा है उतने स्थान पर वो चला जाता है उधर। अब आप इसी को भाग में से देखिए कि यहां मैं कर देता हूं भाग। क्या कर देता हूं? भाग। भाग में क्या होता है? देखिए, गुणा में 0 उधर जा रहा था, भाग में जाएगा उल्टा इधर। तो संख्या जैसी की जैसी लिख लेंगे, लिख लिया संख्या जैसी की जैसी। ये 0 जो आगे लगाते थे, 0 कहां लगेंगे? अब पीछे। अभी लगा लीजिए, मैं आइडिया बता रहा हूं आपको। जहां गुणा में आगे लगाते थे, अब जो 0 कहां लगेंगे? ये पीछे लगा लीजिए। उसके बाद हमारा दशमलव कहां था? 4 से पहले। कितने से? कितने से? अब 4 जीरो का गुणा हुआ है तो 4 संख्याएं इधर आ जाएंगी, 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगा ये। आ गई बात समझ में? नहीं आई? मतलब जहां गुणा करते थे तो वो उधर जाता था, भाग करने पर किधर आएगा? बैक में आएगा। ठीक है? नहीं आई समझ में? आ गई। दूसरी संख्या देखिए, 25.63 और भाग करना है, सॉरी भाग करना है कितने से?
10 से 10 से। अब इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, समझिए कि 10 गुणा में दशमलव चलता था इधर। मान लीजिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसे गुणा मान लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये दशमलव कहां पहुंच जाएगा, एक स्थान इधर, 1 0 है तो एक स्थान पे इधर जाएगा 2 5 6 3, मतलब ये 6 के आगे आ जाएगा। कहां जाएगा, आ गई बात समझ में। अब मैं इसी को भाग करता हूं, क्या करता हूं, ध्यान से देखो, भाग करता हूं। तो ये 5 है ना, पहले इधर गया था, अब ये एक स्थान पर कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। अब बात समझ में आई नहीं आई। तो भाग में पीछे चलता है और गुणा में, और ये पता है कैसे आते हैं, आपको ये भी बताऊं कैसे आता है। चलो ये जानना जरूरी है कि ये चलता कैसे है, भाग में उल्टा क्यों चलता है और गुणा में आपका आगे क्यों चलता है। तो वो समझ लीजिए इसको, क्यों वो समझ में आपकी आ गई। वैसे ये तो समझ में आ गई ये चीज। अगर मैं यहां अभी 1 सेकंड और समझ लो कि अगर मैं यहां गुणा करूं 100 का, तो ये दशमलव 2 स्थान आगे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये 0 0 इसके बढ़ जाएंगे। और अगर मैं 100 का भाग करूं, 100 का भाग करूं, तो ये दशमलव जो यहां था वो अब कहां चला जाएगा, वो कहां चला जाएगा, पीछे, इसके पीछे। आ गई समझ में आपके। और यहां दर्शाने के लिए इसको 0 भी लगाने पड़ेंगे, एक 0 भी लगाना पड़ेगा। अब सुनो आते कैसे वो समझ लीजिए, ये होता कैसे है। ये आता कैसे है वो समझो। जैसे मैं गुणा करता हूं 10 का, क्या करता हूं, गुणा। तो मैं, अच्छा एक बात बताओ, 10 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले 0 का करेंगे, दशमलव को अभी मानना नहीं है। तो 0 से 4 0 हो गए, क्या 0 हो गए, इसके नीचे क्रॉस आया। 1 का गुणा करेंगे तो उतनी संख्या आएगी, उतारेंगे तो क्या हो गया, 0 3 6 5 और 2। अब दशमलव के स्थान पे लग रहा है 2 पे, 2 पे लगा देंगे। तो देखो हमने जब 10 का गुणा किया, 1 0 का गुणा किया, 1 0 का मतलब सिंगल 0 नहीं है, 1 पे लगा हुआ है, वो 10 है। समझ रहे हो इस बात को, ऐसे मत समझना 1 0 का गुणा कर दिया तो 1 0 हो जाएगा, नहीं तो वो 0 का गुणा 0 होता है, फिर 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पे 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ 1 लगा हुआ है, इसलिए 10 का गुणा किया तो ये हटके कहां गया, आगे। और इसी तरह हम सिखाने वाले हैं आपको भाग, कि 10 का भाग करेंगे तब कैसे आएगा। देखो ये समझ में आ गया। अब मैं 10 का भाग करता हूं, भाग क्यों आता है वो समझ लीजिए। भाग करेंगे तो ये दशमलव कहां जाएगा, यहां पे 2.563 आया, कैसे वो समझो, 25.63। अब देखिए 10 का भाग करो 25 में, कै बार गया, कितने बार गया, 2 रखा। अब देखो ध्यान से कैसे आया, तो यहां 20 हो गया, कितना उतारा, 5। अब देखो 5 रह गया। अब हम भाग दे नहीं सकते जब तक हम संख्या को उतार नहीं लेंगे, और संख्या जैसे ही उतारेंगे ये पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा। तो ये पॉइंट कहां लग जाएगा, तब आप करेंगे 5 बार 50, फिर कितना आया 6, फिर ये 3, फिर कै बार गया 6 बार, फिर कितना बचा 3, 3 में 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना आया 3। अब देखो ये संख्या पॉइंट आ गया, नहीं आ गया यहां पे। तो भाग में पॉइंट दशमलव आगे आ जाता है इधर, और गुणा में किधर चलता है, उधर। और जितने उस संख्या पे 0 होंगे उतना ही अंतर आ जाएगा उसमें, समझ रहे हो। 1 के लिए ये 1 पे 0 वाली संख्या हमने सिखाई है आपको। तो गुणा में इधर आएगा और भाग में, सॉरी गुणा में किधर जाएगा, दशमलव सामने आएगा दशमलव, और ये पहले आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, इट्स ओके।
चलो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।